खुशियों की सौगात। कैसे जीवन में आई खुशियों की सौगात, थाम के दिल सुनना सभी ये दर्द भरी है बात। थाम के सुनना सभी है दर्द भरी है बात। दर्द भरी है बात, अश्क में रोक न पाओ। रमाबाई का त्याग आज मैं तुम्हें सुनाऊं। आज मिला जो सुख धन वैभव और मिला सम्मान, त्याग छिपा है इसमें रमा का, सुन न दे कर ध्यान रमा का। त्याग बताओ भीम की महिमा गाओ, रमा का त्याग बताओ भीम की महिमा गाओ। आज मिला जो सुख धन वैभव और मिला सम्मान, त्याग छिपा है इसमें रमा का, सुन न दे कर ध्यान रमा का। त्याग बताओ भीम की महिमा गाओ, रमा का त्याग बताओ भीम की महिमा गाओ। सुनिए बता रहा हूं मैं आप लोगों को। जब मिला साहू से वजीफा मेरे भीम बड़े हरसाए। मिला साहू वजीफा मेरे भीम बड़े हरसाए। जब मिला साहू से वजीफा मेरे भीम बड़े हरसाए। लेके वजीफा भीम जी अब रमा के पास में आए। लेके वजीफा भीम जी अब रमा के पास में आए। बड़ौदा के राजा साहू जी महाराज की तरफ से भीमराव अंबेडकर को विदेश में पढ़ाई करने के लिए अनुदान मिला है। उस वजीफे को लेकर के भीमराव अंबेडकर अपनी पत्नी रमा के पास में आए और आकर के कहने लगे कि रमा, ओ रमा, मुझे वजीफा मिला है, मैं विदेश जाना चाहता हूँ पढ़ाई करने के लिए, क्या मैं चला जाऊं? क्या कहने लगे? कहने लगे मैं विदेश पढ़ूंगा, कहने लगे मैं विदेश पढ़ूंगा, अनुमत रहे मांग रमा का। त्याग बताओ भीम की महिमा गाओ, रमा रमा से इतनी बात कही है कि रमा, मैं विदेश में पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ, क्या मैं चला जाऊं? आज अपनी पति की बात को सुनकर के रमा कहने लगी, साहब बिल्कुल साहब, आप चले जाइए। आज मेरी माता बहनों, मेरे भाइयों, आज बाबा साहब अंबेडकर विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और अपने 3 बच्चों को छोड़ जाते हैं, यशवंत, गंगाधर और रमेश, और विदेश में चले जाते हैं। हुआ क्या? भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करें दिन रात, पढ़ाई की खातिर संघर्ष करें दिन रात। भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करें दिन रात, पढ़ाई की खातिर
की पता नहीं है कि बच्चों के लिए खाना बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर शाम को खाना बन जाता है तो सुबह की पता नहीं है कि सुबह बच्चों के लिए खाना बनेगा कि नहीं बनेगा। विदेश में जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर 18 घंटे तक पढ़ाई करते हैं मेरी माता बहना मेरे भाइयों। लेकिन बाबा साहब के जाने के बाद में आज बाबा साहब के दो बेटा बीमार पड़ जाते हैं, गंगाधर और रमेश। जब दो बच्चे बीमार पड़ गए तो आज रमा अपने बच्चों को लेकर के वैद्यों और हकीमों के पास में जाती है। जितना रमा के पास धन था उस पैसे से रमा ने अपने बच्चों का इलाज करवाया। अब रमा के पास में पैसे नहीं है बच्चों का इलाज करवाने के लिए। रमा वैद्य हकीमों से कहती है कि आप मेरे बच्चों का इलाज कर दो, जब मेरे साहब विदेश से लौट करके आ जाएंगे तो मैं आपकी एक पाई चुका दूंगी, लेकिन मेरे बच्चों का इलाज कर दो। मेरी माता बहनों मेरे भाइयों, आज रमा से वैद्य हकीमों ने मना कर दिया, बच्चों का इलाज नहीं किया। आज इलाज के अभाव में रमा के दो बच्चों ने अपने प्राण त्याग दिए। गंगाधर और रमेश इलाज के अभाव में हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। आगे हुआ क्या सुनेगा। आदि पढ़ाई करके जब मुलाकात कर आए, आदि पढ़ाई करके जब मुलाकात आए, आदि पढ़ाई करके जब भी मुलाकात कर आए, आदि पढ़ाई करके जब भी बच्चे नहीं दिखे तो रमा से कहने लगे कि रमा, ओ रमा हमारे बच्चे कहाँ है रमा। अरे रमा क्या बताए अपने पति को कि बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। आपने देखा होगा कि बाप जब सुबह काम पर जाता है मेहनत करने के लिए, जब पूरा दिन वो काम करता है और जब शाम को लौट करके घर पे आता है और जैसे वो आंगन में पहुंचता है और उसके बच्चे आकर के जब उसके सीने से लग जाते हैं तो उसके दिन भर की सारी थकान दूर हो जाती है मेरी माता बहना। लेकिन बाबा साहब के विदेश से आए, बाबा साहब के जब बच्चे दिखाई नहीं दिए तो रमा से कहने लगे कि रमा, रमा हमारे बच्चे कहाँ है। रमा कहने लगी साहब आपके जाने के बाद में दोनों बच्चे बीमार पड़ गए, मैंने बहुत इलाज करवाया लेकिन पैसे न होने के कारण बच्चों का इलाज पूरा नहीं हो पाया और दोनों बच्चे सारी दुनिया को छोड़ करके चले गए। कहने लगी रमा,
बैरिस्टर नवल भटेला जी, जिन्होंने उस समय बाबा साहब अम्बेडकर को 5,000 रुपया आर्थिक सहायता प्रदान की है। आज उस पैसे को लेकर के परम पूज्य बाबा साहब फिर से दोबारा लंदन में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए जाते हैं। और क्या हुआ है सुनेगा। भीम गए दोबारा लंदन, तब रमा ने हंस के भेजा। भीम गए दोबारा लंदन, तब रमा ने हंस के भेजा। रमा दुखी बोलेगी, मेरे भीम को बता लेना। आज रमा जब अपने पति को विदा करने लगी है, तो आज साहब जान गए कि रमा बहुत दुखी है। रमा से कहने लगे, साहब रमा, मुझे आंसुओं से विदा मत करो, मुझे हंस करके विदा करो। तब रमा कहने लगी, साहब बोली रमा तब बोली रमा तब बोली रमा तब आज मेरे धर्म प्रेमियों, मेरी माता बहनों, आज बाबा साहब अम्बेडकर विदेश में दोबारा पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, उनके जाने के बाद में बाबा घर बेटी का जन्म हुआ है। जाने के बाद बाबा घर बेटी का जन्म हुआ है। जाने के बाद बाबा घर बेटी का जन्म हुआ है। जाने के बाद बाबा घर बेटी का जन्म हुआ है। बाबा को मिली सूचना, तब हिंदू ना पड़ता है। बाबा को मिली सूचना, तब हिंदू नाम रखा है। बाबा साहब के जाने के बाद में रमा की कोख से एक बेटी ने जन्म लिया है। जब उनको पता चला है, तो आज उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा है हिंदू। मेहनत करके करे गुजारा, मेहनत करके करे गुजारा, मेहनत करके करे गुजारा। रमा है बड़ी माँ, रमा का याद बना है, भीम की महिमा जानो। रमा का क्या बताऊं, भीम की महिमा जानो। धीरे धीरे वो बेटी, मेरी माता बहनों, मेरे भाइयों, 9 से 10 महीने की हो जाती है। और जब 9 से 10 महीने की हो गई है, तो एक दिन बाबा साहब का पत्र आया है विदेश से। मेहनत करके जब लौटी, तो बाबा का पत्र मिला है। मेहनत करके लौटी, बाबा का पत्र मिला है। मेहनत करके जब लौटी, तो बाबा का पत्र मिला है। मेहनत करके जब लौटी, बाबा का पत्र मिला है। खर्च हुए तेरे
कुशल होगी। आगे समाचार ये है कि मैं जो पैसा अपने साथ लेकर के आया था वो पैसा मेरा पूरा खत्म हो चुका है। आगे की पढ़ाई करने के लिए अब मेरे पास पैसा नहीं है। इसलिए अगर तुम्हारे पास कुछ पैसा हो तो तुम मेरी पढ़ाई के लिए कुछ पैसा भेज दो। आदरणीय मेरी माता बहनों मेरे भाइयों, जिस समय बाबा साहब अम्बेडकर का पत्र आया है उस समय वो 9-10 महीने की बेटी इंदु अचानक बीमार पड़ जाती है। और जब बीमार पड़ जाती है तो आगे क्या हुआ सुनिएगा। बाबा का पत्र मिला तो बुखारी, बाबा का पत्र मिला तो जब इंदु हुई बुखारी। अब घर में बचे कुछ पैसे ऐसे तेरा बेचारी, घर में बचे जब पैसे ऐसे तेरा बेचारी। अब तो रमा विचार करने लगी कि इधर मेरी बेटी बीमार है, इधर मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं मेहनत करके। लेकिन रमा सोचने लगी कि अगर इस पैसे से मैं अपनी बेटी का इलाज करवाती हूँ तो मेरे साहब की पढ़ाई अधूरी रह जाएगी, और अगर ये पैसा मैं अपनी साहब की पढ़ाई के लिए भेज देती हूँ तो मेरी बेटी का इलाज नहीं हो पाएगा। आखिरकार मैं करूँ तो क्या करूँ। लेकिन धन्य माँ रमा भाई जिसने ये फैसला लिया मेरी माता बहना मेरे भाइयों कि मेरी एक बेटी मरती है तो मर जाए, मेरी एक बेटी मरती है तो मर जाए, लेकिन मैं इस देश की करोड़ों बेटियों को नहीं मरने दूंगी मेरी माता बहनों। आज रमा ने वो पैसा बाबा साहब की पढ़ाई के लिए भेज दिया, बेटी का इलाज नहीं हो पाया और आज बेटी भी अपने प्राण त्याग देती है, बेटी भी मर जाती है बाबा साहब की। भीम की खातिर रमा ने देखो, भीम की खातिर रमा ने देखो, भीम की खातिर रमा ने देखो, बेटी की बलिदान रमा का त्याग बताओ, भीम की महिमा गाओ, रमा का त्याग बताओ, भीम की महिमा गाओ। अब तक बाबा साहब अम्बेडकर के 2 बेटा और 1 बेटी तीनों इलाज के अभाव में संसार को छोड़ करके चले गए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी हिम्मत नहीं हारी। आगे मैं आपको बता रहा हूँ सुनिएगा। जब भी लौट कर आए तो बेटी नहीं मिली थी, जब भी लौट कर आए तो बेटी नहीं मिली थी, जब भी लौट कर आए तो बेटी नहीं मिली थी, जब भी लौट कर आए तब हिंदू नहीं मिली थी। नौकरी का मिला संदेशा तब सोच के रमा हंसी थी, नौकरी का मिला संदेशा ये सोच के रमा हंसी थी। जब बाबा साहब अम्बेडकर विदेश से पढ़ाई करके लौट करके आए तो बेटी तो उनको नहीं मिली, लेकिन एक नौकरी का संदेश आया। अब तो रमा अपने मन में विचार करने लगी कि अब तो मेरे साहब नौकरी करेंगे तो हमारे पास अच्छा पैसा होगा, अच्छा खाने के लिए मिलेगा, अच्छे कपड़े पहनने के लिए मिलेंगे। लेकिन रमा बाई के सपने तब चकनाचूर हो गए जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कह दिया कि रमा मैं नौकरी नहीं करूंगा, अगर मैं नौकरी करने लग गया तो मैं बहुजन समाज के पैरों में पड़ी हुई जो गुलाबी के बेड़ियां हैं मैं उनको नहीं काट पाऊंगा। रमा मुझे इनको सारे अधिकार दिलाने हैं, रमा इनको स्वाभिमान भरा जीवन देना है, रमा मैं नौकरी नहीं करूंगा। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आप लोगों की खातिर नौकरी को ठोकर मार दी। महिमा
लेकिन बाबा साहब मुंबई हाईकोर्ट में वकालत करने लगे अपने परिवार को चलाने के लिए। लेकिन उस समय की मेरी माता बहनों मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को घटना बता रहा हूँ जिस समय बाबा साहब अम्बेडकर मुंबई हाईकोर्ट में वकालत कर रहे हैं। अब करें वकालत बाबा, कोई केस नहीं मिलता है। अब करें वकालत बाबा, कोई केस नहीं मिलता है। अब करें वकालत बाबा, कोई केस नहीं मिलता है। अब करें वकालत बाबा, कोई केस नहीं मिलता है। बाबा तो बिगड़ गए घर के, अब घर में फूल खिलता है। बाबा तो बिगड़ गए घर के, अब घर में फूल खिलता है। इस समय बाबा साहब अम्बेडकर मुंबई हाईकोर्ट में बैठ करके वकालत कर रहे हैं, तो जितने भी हाई कास्ट के जो वकील हैं वहां पर, वो सब मेरे बाबा साहब की हंसी उड़ाते हैं, हीन भावना से देखते हैं। लेकिन जिस समय वो वकालत कर रहे हैं, उसी समय उनकी पत्नी रमा की पेट से एक बेटा ने जन्म लिया। इस बेटे का नाम बाबा साहब ने रखा था राज रतन। क्या नाम रखा था? राज रतन। राज रतन है बहुत ही प्यारा, राज रतन है बहुत ही प्यारा, राज रतन है बहुत ही प्यारा। कहते भी बीमार मेरा माता, याद बताओ ईद की महिमा गाओ। रमा का प्यार बताओ, ईद की महिमा गाओ। धीमे धीमे 9 से 10 महीने का हो जाता है। बाबा साहब अपने बेटे राज रतन को बहुत अधिक प्रेम करते थे। वो जब गोदी में लेकर के खिलाते थे तो रमा से कहते थे कि रमा देखना, रमा एक दिन हमारा बेटा राज रतन इस देश की गद्दी पर राज करेगा। रमा खिलाते थे और कहते थे। लेकिन होनी को कौन जान सकता है मेरी माता बहनों मेरे भाइयों। एक दिन का जिक्र है, एक दिन बाबा साहब अम्बेडकर मुंबई हाईकोर्ट में वकालत कर रहे हैं। उसी समय एक घटना घटित हुई कि बच्चा अचानक बीमार पड़ गया राज रतन, और हुआ क्या सुनेगा। एक दिन की दुखद कहानी, एक सोचन व्यक्ति आया। एक दिन की दुखद कहानी, एक सोचन व्यक्ति आया। बाबा साहब अपने बस्ते पर बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति भागता हुआ आया और कहने लगा बाबा साहब जल्दी घर पर चलिए, तुम्हारा बेटा बहुत जोर से बीमार है। जैसे ही बाबा साहब ने राज रतन का नाम सुना, एकदम से अपने बस्ते को समेटा है। बाबा साहब ने भाग करके अपने घर पे पहुंचे, और जैसे ही अपने बेटा राज रतन को बाबा साहब ने गोदी में लिया, मेरे माता बहना मेरे भाइयों, ऐसा लग रहा था कि वो केवल बाबा साहब का इंतजार ही कर रहा था। जैसे ही आज बाबा साहब ने अपने बेटे को गोदी में लिया है, आज उसने बाबा साहब की गोदी में ही अपने प्राण छोड़ दिए। वो बेटा राज रतन हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को छोड़ करके चला गया। बाबा साहब अम्बेडकर फूट फूट करके रोने लगे, रमा बिलक बिलक करके रोने लगी, कहने लगी साहब आप तो कहते थे कि जब राज रतन बड़ा हो जाएगा तो इस देश की गद्दी पर राज करेगा। साहब अब तो बेटा इस दुनिया में नहीं रहा साहब, अब किसको राज कराओगे देश की गद्दी पर। साहब मुझे जवाब दीजिए, मेरी 3 संतानें चली गई, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मेरा प्यारा बेटा राज रतन भी चला गया। साहब मैं अपने दिल में कैसे धीर बनाऊं साहब, मैं कैसे धीर बनाऊं। रमा कहने लगी है आज मेरा
रमा बिचारी कहीं मुझको दुख मिला है, रमा बिचारी मुझे भारी दुख मिला है। मेरे चार बिछुड़ गए बच्चे तब मुझको सुख मिला है, मेरे चार बिछुड़ गए बच्चे तब मुझको सुख मिला है। कहीं भी मुझे चुप हो जाओ, कहीं भी मुझे चुप हो जाओ, कहीं भी मुझे चुप हो जाओ, मेरी दुखड़ाली आ जाने रमा का राज बताओ, जिंदगी महिमा गाओ, रमा का क्या बताओ, जिंदगी महिमा गाओ। आज रमा बिलक बिलक करके रोने लगी, कहने लगी साहब अब देश पे किसको राज कराओगे साहब, हमारा बेटा भी दुनिया में नहीं रहा। रमा को रोता बिलकता देख करके साहब कहने लगे रमा रमा चुप हो जाओ, रमा चुप हो जाओ। रमा कहने लगी साहब कैसे चुप हो जाऊं, मेरी छाती से मेरी चार चार संतानें चली गई, मैं कैसे चुप हो जाऊं। अपने पत्नी के आंसुओं को देख करके साहब कहने लगे कि रमा तुम चुप हो जाओ, आज मैं तुम्हारे आंसुओं की सौगंध खा करके ये प्रण लेता हूँ, अपने बेटे के पार्थिव शरीर के साक्षी मान करके ये सौगंध खाता हूँ रमा कि मैं दुनिया में एक ऐसा अनोखा काम करके जाऊंगा रमा कि हर रमा की कोख से पैदा होने वाला राज रतन इस देश की गद्दी पर राज करेगा रमा, इस देश की गद्दी पर राज करेगा। बेटा राज रतन तो इस दुनिया में नहीं रहा। बाबा साहब अम्बेडकर चार संतानें जाते हुए भी मेरी माता बहनों मेरे भाइयों हमारे हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहे। हम तो बाबा साहब अम्बेडकर पर जानलेवा हमले होने लगे। जब जानलेवा हमले होने लगे तो रमा बेचारी बहुत डर गई, बीमार पड़ गई। पर रमा ऐसी डरी कि मात्र 37 वर्ष 3 महीना 20 दिन की आयु में रमा बाई अम्बेडकर हमेशा हमेशा के लिए अपने पति बाबा साहब अम्बेडकर को छोड़ करके इस दुनिया से चली जाती है। रमा की मृत्यु हो जाती है। बाबा साहब अकेले पड़ गए। लेकिन मेरी माता बहनों मेरे भाइयों मैं तुमको बताता हूँ, खास करके मेरी माता बहनों को कि एक समय का जिक्र कर रहा हूँ। एक दिन बाबा साहब जब विदेश से पढ़ाई करके लौटे थे तो भारत देश के लोगों ने उनका सम्मान करना चाहा, बाबा साहब के लिए मंच लगाया था। साहब अपना सम्मान पाने के लिए मंच पर गए, लेकिन इधर रमा घर में सोच रही है कि मैं भी अपने साहब का सम्मान देखने के लिए जाऊंगी। उस वक्त मेरी माता बहनों मेरे भाइयों रमा ने पूरे घर में एक अच्छी साड़ी देखी, एक अच्छी साड़ी ढूंढी जिससे पहन करके रमा अपने साहब का सम्मान दिखाती। लेकिन मेरी माता बहनों रमा को पहनने के लिए एक अच्छी साड़ी नहीं मिली जिसे पहन करके रमा अपने साहब का सम्मान दिखाती। तब रमा को याद आया कि बरौना के लिए जाती है। बहुत भीड़ लगी हुई थी, शर्म के मारे रमा मंच के पास में नहीं गई, भीड़ के पीछे जाकर के खड़ी हो गई। इधर साहब का सम्मान हो रहा है तो साहब की आंखों ने रमा को देख लिया पीछे खड़े हुए। साहब मंच से उतर करके गए, भीड़ को पार करके वो अपनी पत्नी रमा के पास में जाकर के पहुंचे। रमा का हाथ अपने हाथों में ले लिया साहब ने। साहब कहने लगे रमा मुझे माफ कर दो रमा, मैं तुम्हें कभी एक अच्छी साड़ी नहीं दे पाया। रमा मुझे माफ कर दो रमा। जब अपने साहब की आंखों में आंसू देखे रमा ने तो उनका हाथ अपने हाथों में लेकर के रमा कहने लगी कि साहब मुझे अच्छी साड़ी नहीं चाहिए,
मुझे अच्छा खाना नहीं चाहिए, मुझे अच्छी गाड़ी घूमने के लिए नहीं चाहिए। इस भारत देश में रहने वाली जितनी भी माँ है, जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी बेटियां हैं, उन सबको अच्छी साड़ी पहनने का अधिकार मिल जाए। मैं वही समझूंगी कि मैंने अच्छी साड़ी पहन ली, अच्छे कपड़े पहन लिए। अरे रमा ने कितना बड़ा त्याग और बलिदान किया तुम्हारे लिए। उस समय रमा के तन पर एक साड़ी नहीं थी, लेकिन आज जब तुम अपनी अलमारी खोलते हो, गोदरेज खोलते हो, तो तमाम साड़ियां आकर के तुम्हारे पैरों के नीचे गिर जाती हैं और तुम ये सोच भी नहीं पाते हो कि आज हमें कौन सी साड़ी पहननी है। तो ये कितना बड़ा त्याग बलिदान रमाबाई ने तुम्हारे लिए किया। तुम ये समझती है कि आज तुम्हारे जीवन में ये सुख है, जो अच्छे कपड़े, अच्छे गहने, अच्छा मान है, अच्छा सम्मान है, ये किसी देवी देवता ने, ये किसी निराकार साकार ने, ये किसी साकार विचारी ने, ये किसी आसाराम बापू या राम रहीम ने तुम्हारे जीवन में तुम्हें दिए नहीं। मेरी माता बहना, मेरे भाइयों, आज तुम्हें ये अच्छी साड़ी पहनने का अधिकार मिला है, अच्छे सुंदर गहने पहनने का अधिकार मिला है, पढ़ने लिखने का अधिकार मिला है। तो इसमें माता रमाबाई अम्बेडकर ने कितना बड़ा त्याग किया है, तब आज तुम्हारे जीवन में ये खुशियां हैं। मेरी माता बहनाओं, एहसास करिए, आज तुम तमाम कल्पित देवी देवताओं को पूजते हो, बंद कर दीजिए मिलकर और अपने घरों में माता रमाबाई अम्बेडकर की फोटो लगा लीजिए, बाबा साहब की फोटो लगा लीजिए, जिन्होंने हमें सारे अधिकार दिया, अच्छी साड़ी पहनने का अधिकार दिया, अच्छे गहने पहनने का अधिकार दिया। भूल जाइए उन तमाम कल्पित देवी देवताओं को जिनके पीछे तुम पागल बने हुए हो। पहचानिए अपने महापुरुषों को, पहचानिए अपनी माँ को, माता रमाबाई अम्बेडकर जिसने इतना बड़ा त्याग दिया। आइए अंतिम क्षणों में कहूंगा माता रमाबाई के लिए, गरी रमा त्याग ना करती मेरे नहीं पड़ पाते, गरी रमा त्याग ना करती मेरे दिल नहीं पड़ पाते। मेरा भारत का मैं संविधान लिख पाते, मेरा भारत का मैं संविधान लिख पाते। संविधान लिख कर बाबा ने, संविधान लिख कर बाबा ने, संविधान लिख कर बाबा ने हमको दी पहचान। रमा का त्याग बताओ, भीम की महिमा गाओ, रमा का त्याग बताओ, भीम की महिमा गाओ। इसलिए मैं अपनी माता रमाबाई अम्बेडकर के सम्मान में दो शब्द गुनगुनाऊंगा और कहूंगा, ये दुनिया